फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे MIS रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। सिंपल MIS रिपोर्ट। एक मेरा दोस्त है, उनकी क्वेरी थी कि भाई मुझे एक रिपोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है, सिंपल, तो उसको कैसे बनाना है। उन्होंने एक डेटा दिखाया था मुझे, तो उस डेटा के बेस पे मैंने उनको समझाया कि भाई एकदम बिल्कुल ही बेसिक एक्सेल का पार्ट है और आप जो है कि बिल्कुल सिंपली जो है कि आप इस रिपोर्ट को बना सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं समराइज करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है कि चैनल पर नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिए सब लोग, ताकि आपको कैसे रिपोर्ट्स बनानी है सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइव डेटा है, मैं उस लाइव डेटा पे आपको रिपोर्टिंग का काम करके दिखाता हूँ कैसे रिपोर्ट बनाया जाता है ऑफिस में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जिस क्वेश्चन के बेस पे हमें एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। रिपोर्ट ये बनाना है कि समरी सीट चाहिए बॉस को, कि उनको जो है कि वीकली डेटा चाहिए। वीकली देखना है कि किस बंदे ने कितना काम किया हुआ है, ठीक है, वीकली। अब जैसे मान लीजिए डेली का रिपोर्ट है, ठीक है, 29 तारीख तक का है, ठीक है। और ये सारे रिपोर्ट पहले आप जो है कि डेटा को देख लीजिए, डेटा का नेचर कैसा है। सबसे पहले डेटा हमारे पास जो है कि इतना ही था, सेल्स तक B से लेके I तक हमारे पास डेटा था। वीक को मैंने इसके अंदर ऐड किया है, वीक नहीं था यहाँ पे, डे नहीं था, डे को भी ऐड करेंगे अभी। और वीक को कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए वीक है ही नहीं, ठीक है, वीक पूरा जो है कि आपका यहाँ से डिलीट है, रिमूव है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीक को कैसे ऐड करना है। तो वीक को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल जो है कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वीक नंबर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप आगे इंटर कर दिए। अब देखिए वीक 13 आ रहा है, तो वीक 13 में आपका जैन से लेके अब तक का काउंट कर रहा है कितने वीक हो गए, ठीक है। तो आपको जो है कि ऐसे नहीं करना है, वीक नंबर लेना है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा और जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर वीक नंबर लीजिए, फिर इसी डेट को सिलेक्ट करके इसको आप जो है कि पूरा फ्रीज कर दीजिए, +1 कर दीजिए। +1 क्यों करेंगे मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे वीक आपका 13 आ रहा था, वीक नंबर आपने दोबारा लिया तो 13 आएगा, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। तो 0 को जो है कि आपको कन्वर्ट करना 1 में, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका ये जो होगा फ्रीज है, जैसे जैसे आपका डेट चेंज होगा, ये आपका जो है कि चेंज होता जाएगा, आपका वीक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे पूरा ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वीक 5 आ रहा है, ऐसे आपका जहाँ पे वीक 4 होगा, वीक 4 आ जाएगा, ये देखिए ऊपर, ठीक है। वीक 1 से चालू हो गया। अब इसके आगे जो है कि वीक आपको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे डबल कोट में जो है इन्वर्टेड कामा में वीक लिख देंगे, ऐसे स्पेस देंगे, डबल कोट को बंद कर देंगे, यहाँ पे एंड का यानी % का सिंबल लगा देंगे और इसको जोड़ देंगे, जैसे कॉन्कैटनेट का यूज होता है, ठीक है। जोड़ दिया, आपका ये हो गया। अब इसको पूरा आप ड्रैग कर दीजिए, Ctrl+D करके पूरा यहाँ तक। ये देखिए आपका वीक बन गया, ठीक है, वीक जनरेट हो गया। आपके डेटा में नहीं था वीक जनरेट। अब यहाँ पे ऐसे डे जनरेट करना है, किस बंदे ने कितना दिन काम किया हुआ है उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए सिंपल आप यहाँ पे = लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। दोस्तों अभी मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हुआ है, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से आता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा देख लीजिए रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है क्वेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिलहाल जैसे हम फॉर्मूला पे पढ़ेंगे या जो भी ऑप्शन पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा सा ऊपर से देखिए, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं आगे आपको समझाऊंगा सारा फॉर्मूला, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी देखिए इफ मैंने ले लिया। इफ में कंडीशन क्या है कि हमें यहाँ पे कंडीशन किस तरह से लेना है। जैसे कि मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लैंक हो तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, किसी बंदे ने कोई काम नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे = या तो ग्रेटर देन हम लगा देंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैंक, = ब्लैंक का सिंबल ले लिया। अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज 1 आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता, देखिए तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है, ब्लैंक दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे ब्लैंक तो था नहीं। अब इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब ये चीज़ आपका डे काउंट हो गया, ठीक है। डे पे आपने जो है कि एक फॉर्मूला लगा दिया, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा आगे की रिपोर्ट्स में, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये आपका इतना डेटा रेडी हो गया, ठीक है, जो सिंपल डेटा था। अब सिंपल डेटा से आपको सिंपल एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। पिवट टेबल बना के आपको जो है कि मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको कई तरीके से आप बना सकते हैं,
ठीक है, आप अपना खुद का दिमाग लगाइएगा और भी तरीका बताने के लिए, ठीक है। फिलहाल आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखिए सारे डेटा को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल पे गया, यहाँ पे जाके मैं एक पिवट जनरेट कर लिया। अब देखिए पिवट का ऐसे ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले किसको फिल्टर में रखना है, किसको रो में रखना है, किसको वैल्यू यानी किसको कैलकुलेशन में रखना है, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे वीकली आपको चाहिए रिपोर्ट, तो वीक को आप फिल्टर में रख सकते हैं, डेट को भी फिल्टर में रख सकते हैं। तो कुछ ही फील्ड को रखना है, सारे फील्ड को नहीं रखना है। यहाँ पे आपको जो है कि सबसे पहले वॉल्यूम को आप क्या करिए, इसमें रख लीजिए, वैल्यू वाले कॉलम में रख लीजिए, ठीक है। सेल्स को रखना है, सेल्स को रख लीजिए। फिर आपको डे को रखना है, डे को रख लीजिए। इसलिए रख रहे हैं कि हम इसका पूरा कैलकुलेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसका क्या हुआ है, किस इम्प्लॉय, यहाँ पे देखिए टोटल आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा किस इम्प्लॉय का कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इम्प्लॉय नेम ले लेते हैं इम्प्लॉय का, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ से आपको पता चल चुका है, ठीक है, इम्प्लॉय का नेम से कि किस इम्प्लॉय ने कितना वॉल्यूम प्रोसेस किया है, ठीक है, और कितना सेल्स किया है और कितने दिन में किया है, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपल पता चल चुका है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे फिल्टर में देखिए, ये आपका जो है कि जो वीक है, वीक को आप फिल्टर करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वीकली चाहिए, आपका जो क्वेश्चन था हमारे दोस्त का, तो वीक को आप सेलेक्ट करेंगे तो वीक का दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जो है कि डेली का नहीं देखना चाहते हैं, वीक का नहीं देखना, पार्टिकुलर किसी 1-2 दिन का देखना चाहते हैं, तो वीक को आप जो है कि पूरा सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे डेट अगर किसी 1-2 दिन का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करिए, आप ऐसे 2 दिन का देखना, 2 दिन का सिलेक्ट करिए, सिर्फ 2 दिन का दिखा रहा है, 1 और 2 तारीख का, ठीक है। किस बंदे ने कितना काम किया हुआ है, ठीक है, कितने दिन किया हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों ये था एक सिंपल रिपोर्ट जो पिवट टेबल के अंदर आपने क्रिएट किया था, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को जो है कि आपको सजा के भेजना है, अपने बॉस को दिखाना है, ठीक है, कि किस बंदे ने क्या क्या किया हुआ, कितने दिन में किया हुआ, एक सिंपल। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका जो है कि एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किस एवरेज, ठीक है, कि एक बंदा जो है कि एवरेज कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज काम करने के लिए यहाँ पे आप जो है कि इसमें फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप सिंपली लगा सकते हैं। आगे की मैं आप क्लास में बता दूंगा, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, ये आपके लिए होम टास्क है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर ये फॉर्मेट आपको ऐसे दिख रहा है सिंपल सा, तो इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग में कर लीजिए। यहाँ पे आइए डिजाइन टैब के अंदर, ये डिजाइन टैब तभी हाईलाइट होगा जब आपका ये कर्सर या जो भी आपका इस पिवट टेबल के ऊपर होगा, ठीक है। पिवट टेबल के ऊपर मैं जैसे ले जा रहा हूँ, देखिए कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, डिजाइन ऑप्शन आ रहा है, पिवट टेबल एनालाइज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आइए, डिजाइन पे जाइए, बहुत सारे प्री डिफाइंड बने हुए हैं डिजाइन, आप किसी भी एक डिजाइन को चूज कर लीजिए। उस डिजाइन में आपका ये पिवट टेबल दिखाई देगा, देखिए। तो आपको जो डिजाइन अच्छा लगे उस डिजाइन में कर लीजिए। अब इस डिजाइन को जो है कि अगर ऐसे कर लिया, आपने रिपोर्ट बना दिया, और इस रिपोर्ट को जो है कि आप अपने बॉस के पास भेज सकते हैं, ठीक है। दिखा सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट्स है वीकली और मंथली, जो भी चीज़ें आपको दिखाना है। मंथली दिखाना है तो टोटल ऑल पे कर दीजिए, वीकली दिखाना है तो वीक को सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल हो गया आपका रिपोर्ट रेडी। तो दोस्तों ये था छोटा सा रिपोर्ट। तो आप ऐसे प्रैक्टिकल करिए और छोटे छोटे ऐसे रिपोर्ट्स को मेरे साथ सीखते रहिए, ताकि आप जो है कि MIS में एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है। और आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और छोटे छोटे रिपोर्ट्स बनाना भी साथ साथ सीखते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा, जैसे ही एक क्वेरी मैंने सॉल्व करके आपको बताया छोटा सा, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।